कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जमा करने का प्रोसीजर क्या है। तो देखें, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं अपने, जो आपके इंटरमीडिएट के होते हैं, मैट्रिक के होते हैं। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया या मास्टर किया हुआ है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं और यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर आता है, जिसे इन्विटेशन लेटर भी कहा जाता है, एक्सेप्टेंस लेटर भी कहा जाता है, ऑफर लेटर भी कहा जाता है। जब वो लेटर आपको रिसीव हो जाता है, उसमें यूनिवर्सिटी ने अपनी टर्म एंड कंडीशन मेंशन की होती है। आप उन टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल लेटर, जिसे एडमिशन लेटर भी कहा जाता है, वो आप इन यूके जो है उसे कैश लेटर कहा जाता है, वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव हो जाता है। देन आप सेकंड स्टेप की तरफ चले जाते हैं। वो सेकंड स्टेप जो है वो आपकी वीज़ा एंड इमिग्रेशन है। आप कैश लेटर लेकर या एडमिशन लेटर लेकर अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वीज़ा एप्लीकेशन टाइम कितना ले लेती है। तो देखें, वीज़ा एप्लीकेशन जो है, एक तो वो सेशन पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेशन है। अगर आप जनवरी के टाइम में सितंबर सेशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। नॉर्मली जो टाइम लगता है वो 2 से 2.5 महीने जो या 3 महीने कह दें, आपकी एक वीज़ा एप्लीकेशन को लग जाते हैं कंप्लीट होने में। और इसके अलावा आप वहाँ जाके तकरीबन वीक में आपको 20 आवर जो है वो वर्क की परमिशन होती है। आप पर वीक 20 आवर जो है काम कर सकते हैं लीगली। हमसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि वीज़ा एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए मनी कितनी शो करनी पड़ती है। देखिए, बैंक स्टेटमेंट अगर आप, क्योंकि इसमें आपने क्लियर नहीं किया हुआ कि ये बैंक स्टेटमेंट के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं या आप मुझसे फीसिस के हवाले से कर रहे हैं, तो फीसिस जो मैं आपको यूके की बता देता हूँ। यूके की जो है आपकी ऑलमोस्ट 10,000 से लेकर 22,000 तक नॉर्मल फीसिस पाउंड जो है वो यूनिवर्सिटी जो है आपको ऑफर कर रही होती है, जिसमें आपने थोड़ा बहुत इनिशियल डिपॉजिट करके। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनिशियल डिपॉजिट और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है यूनिवर्सिटी को जो आप पे कर रहे होते हैं, तो उसको प्लस करके एक बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। लेकिन नॉर्मली 5 to 6 मिलियन नॉर्मली स्टेटमेंट जो होती है वो को देनी पड़ती है यूके के लिए। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, तो फिर वो जिस कंट्री के हवाले से आप पूछना चाहें तो उसके लिए आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या अपनी स्टडी के दौरान या स्टडी के लिए जाएं तो क्या हम अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है जिसको मैं क्लियर भी करना चाहूँगा। असल में यूके का फ्लो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, या वाइफ से जाती है मैं अपने हस्बैंड को साथ ले जाऊँ या अपने बच्चों को, तो उसके लिए लेवल 7 में एडमिशन करना ज़रूरी है। लेवल 7 से मतलब मेरा ये है कि मास्टर लेवल, क्योंकि आप अगर इंटरमीडिएट आपने किया और आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को साथ नहीं लेकर जा सकते। और अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएशन की हुई है और आप मास्टर लेवल के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसे लेवल 7 कहा जाता है। उसके लिए आप अपनी फैमिली को साथ डिपेंडेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन आप जमा कर सकते हैं। अच्छा, ये हमसे मर्दान से स्टूडेंट है अहमद, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि व्हाट आर द चांस ऑफ गेटिंग अ स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा अहमद, यहाँ पे तो आपने ये मेंशन नहीं किया कि किस कंट्री का आप वीज़े की बात करें। कि अगर आप यूके का कह रहे हैं या हंगरी का कह रहे हैं तो उनका वीज़ा रेशो इस वक्त पे काफ़ी पीक लेवल पे और काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको उनकी क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। लाइक बैंक स्टेटमेंट और फीसिस वगैरह आपको ऑन टाइम पे करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये नौशहरा से क्वेश्चन है लेकिन इन्होंने नाम अपना मेंशन नहीं किया हुआ। हाउ कैन आई फाइंड अ सुटेबल यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम। अच्छा, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये कि आप हमारे ऑफिस के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी CV और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि किस कंट्री में, किस यूनिवर्सिटी में और किस प्रोग्राम के लिए आप सुटेबल हैं। अच्छा, ये पेशावर गुलबहार से अली साहब का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिविंग एक्सपेंसेस लाइक इन कंट्री आई एम प्लानिंग टू स्टडी इन। तो अली साहब, पहले तो मुझे ये पता नहीं आप किस कंट्री के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो काइंडली एक तो मेंशन कर दें। सिंपली मैं स्टडी के हवाले से, क्योंकि यूके काफी पीक पे जा रहा है तो मैं यूके को ही टच कर दूंगा। देखिए, लिविंग एक्सपेंसेस जो नॉर्मल जाते हैं वो अगर आप इन लंदन हैं तो आपके 1334 पाउंड जो हैं वो आपके मंथली एक्सपेंसेस जो इमिग्रेशन ने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दिए हुए हैं तो वो आपके आ जाते हैं। और अगर आप आउट ऑफ लंदन हैं तो वो ऑलमोस्ट 1024 पाउंड्स तक आपके आ जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस हैं ये। तो दूसरा ये कि सर आप जो भी कंट्री के हवाले से बात करें तो काइंडली मेंशन किया करें कंट्री का नेम। तो ये 410 से हमारी बहन ने क्वेश्चन किया है, और देयर एनी स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप ऑफर होती हैं कुछ यूनिवर्सिटी में। अभी रिसेंटली हंगरी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स थी जो 15 जनवरी को लास्ट सबमिशन एप्लीकेशन थी, तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स आती हैं, कुछ फुली फंडेड होती हैं। अभी भी डेब्रिसन यूनिवर्सिटी में पार्शियल
स्कॉलरशिप इस टाइम पे वो ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकती हैं। एड्रेस जो है वो ऑलरेडी आपको नीचे मेंशन किया गया होगा। इस्लामाबाद से हमारे एक भाई ने क्वेश्चन किया हुआ है कि कैन आई अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंसी आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज। सर, अगर आप कंट्री के हवाले से पूछ रहे होते तो वो मुझे मेंशन कर देते कंट्री का नेम, तो बेहतर था, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। कुछ कंट्रीज में आप बिल्कुल कर सकते हैं और कुछ कंट्रीज आपको इसकी इजाजत नहीं देती। अच्छा, इसमें हमसे क्वेश्चन आया हुआ है, और आर यू डील इन डन बेस्ड वीजा। फिलहाल तो जर्नल ही मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। बेसिकली डन बेस्ड वीजा होता क्या है, हम तो पहले डन बेस्ड वीजा डील नहीं करते। किसी शख्स का किसी भी एम्बेसी में कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जस्ट आपसे पैसा लेने का, और लफ्ज ऐसे इस्तेमाल कर लूंगा कि पैसा मारने का एक तरीका कार होता है। आप सिंपल एप्लीकेशन सबमिट करें, आपकी जो प्रोफाइल होगी, वीजा हमेशा आपकी प्रोफाइल पे लगता है, किसी की सिफारिश पे नहीं लगता। इसलिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा डन बेस के हवाले से, ताकि लोगों को थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन मिल जाए इसकी काफी अच्छी तरीके से, कि भाई बेसिकली ये डन बेस जो है ये टोटली फ्रॉड है, और ये इस किस्म के स्कैम से बच लें तो वो बेहतर हो जाएगा। भाई ने और क्वेश्चन किया हुआ है कि मुझे यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी फीस के ऊपर, में आपने कितना इनिशियल डिपॉजिट किया है। लेकिन नॉर्मली मैं आपको एक एवरेज फिगर बता दूं तो आपको मैंने पहले भी बताया कि 5 to 6 मिलियन जो है वो आपको डिपॉजिट करना, अपने पास अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, और इसकी जो मैच्योरिटी डेट होती है वो 28 डेज होती है। अगर आप 28 डेज कंप्लीट होने से पहले एम्बेसी को वो स्टेटमेंट शो कर दें तो एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। 28 डेज बाद एम्बेसी उसको एक्सेप्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, आपने 1 फरवरी को आपने एक 50 लाख रुपीस जो है अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं, तो वो एंड ऑफ द मंथ 28 डेज बाद मींस 28 फरवरी को वो मैच्योर हो जाएगी। तो आप उसके बाद अपनी स्टेटमेंट जो है इमिग्रेशन को सबमिट कर सकते हैं, जिस पे आपको वीजा अप्रूवल मिल जाता है। ये यूके के हवाले से है। इसी तरीके से हंगरी है, तो हंगरी में या किसी और शेंजन स्टेट्स में 6 मंथ की स्टेटमेंट वो मांगते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली डेब्रेसन यूनिवर्सिटी ने खत्म कर दी है बैंक स्टेटमेंट। उन्होंने जर्मनी की तरह ब्लॉक अकाउंट सिस्टम स्टार्ट कर दिया, जिसमें आपको अगर आपकी फीस लेस देन $10,000 है, क्योंकि वो डॉलर्स में चार्ज कर रही है डेब्रेसन यूनिवर्सिटी, तो लेस देन $10,000 है तो आपको $7,000 जो है उनके अकाउंट में सबमिट करने पड़ते हैं, जो आप जब वहां जाते हैं तो आपको पर मंथ आप रिटर्न करते रहते हैं।